प्रांजल सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में लगातार असफलता मिलना और कार्यों में विलंब होने का क्या अर्थ समझा जाए? यदि किसी पाप, पूर्व पाप, वर्तमान पाप, इसको संभाल लो। पूर्व पाप को नष्ट करने के लिए भगवान की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो वर्तमान के लिए सत्संग है। बुद्धि को शुद्ध करो, वर्तमान में कोई पाप न हो, और नाम जप करो भगवान की शरण में होके, तो पूर्व संचित पाप को वो नष्ट कर देंगे। पाप ही है जो हमारी सफलता, हमारे सुख, संविधान में बाधा पहुंचाता है। अनेक जन्मों का पाप हमें परेशान करता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए भजन के बिना शांति नहीं। राधा राधा जपो, खूब राधा राधा जपो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, परोपकार करो, अभी सफलता मिल जाएगी। हम हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अपने शरीर से किए हुए पाप का मार्जन करने के लिए किसी की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई मनुष्य बीमार हो उसकी सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके सौंठ फेंको, उनको सुंदर भोजन पवाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी होती है। यही हमें दुख का कारण बनते हैं, यही हमें दुख देते हैं। तो अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो क्या महाराज जी? पुराने जन्मों का भी बहुत होता है। पुराने जन्म क्यों नहीं? अब देखो हमारे पुराने जन्मों तो है, किडनी फेल है तो पुराने जन्मों का ही तो है। पुराने जो पाप हैं वो आकर के दुख देते हैं। तो नाम जप और बढ़ाओ। कुछ दिन किया था, कुछ कभी कभी करता हूँ मैं। नहीं, वही कभी कभी से काम नहीं चलता। जैसे दवा नियम से लेनी चाहिए, ऐसे रोज नियम से नाम जप करो, तब बात बनेगी। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक। हमेशा नाम जप करने के बाद ही ना असफलता हाथ लगती है बचपन से। कर्म करने के बाद भी महाराज जी मैं भाई, हम ये कह रहे हैं अभी कर रहे हो। पूर्व में जो बोया उसको कौन काटेगा? अभी जो बो रहे आगे आगे मिलेगा। जब नाम जप कर रहे हो तब दुर्गति नहीं रुक रही। जो नाम जप करोगे ले तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। विचार करो, जब थोड़ा बड़ा धर्म कर्म कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब ये हालत है। अगर ये ना करते होते तो क्या हालत हो जाती? डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, तो भगवान के नाम का सहारा ले लो भैया। ये बहुत दुर्गति पूर्ण संसार है। भजन को और कैसे बढ़ाए? भजन तभी बढ़ता है जब भजन पे महत्व हो जाए। जैसे हमें करोड़ रुपए पे महत्व हो जाए तो 5 रुपए का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस कोटि का भजन होना वो नहीं हो रहा। हाँ, तो हमें महत्व हो जाए ना भजन का, हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए भजन की। अब मैं भगवान के प्रेम में डूबना चाहता हूँ, भगवान के भजन में डूबना चाहता हूँ, तो हर समय हाय हाय मच जाएगी हृदय में कि एक सेकंड भी नाम न छूटने पावे। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, नाम छूटते ही व्याकुलता पैदा हो जाए। तो ये बात तभी आएगी जब नाम पे महत्व बुद्धि हो जाएगी। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नाम छूटा तो हमारा जीवन बेकार। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हमारी भजन में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो भजन नहीं छूटेगा। छूटता है तब जब अन्यत्र महत्व बुद्धि हो जाती है, कहीं धर्म कर्म में, कहीं भोग में, कहीं व्यक्ति में, पद प्रतिष्ठा में, अपने नाम रोशन करने में, तो भगवान का नाम छूट जाएगा। अगर भगवान के नाम में तो फिर एकाग्रता पूर्वक चलते रहे। गुरु जी, जैसे भक्ति मार्ग में मुझे सिर्फ नाम जप आता है, ना कोई श्लोक आता है संस्कृत। इसी से सब हो जाएगा। इसी से सब मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान की लीला के गायन किए। तो नाम से सब हो। नाम निरंतर रटते रहो, सब आ जाए। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 महीने बाद मेरी शादी है। मेरे नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, पर मन में एक भय है। मैं निरंतर नाम जप भी करने का प्रयास कर रही हूँ, पर परिवर्तन से डर लग रहा है। महाराज जी, इस परिस्थिति में क्या करें? डरो, डरने की जरूरत नहीं। भगवान का भरोसा रखो। भगवान मंगल भवन है, जो करेंगे वो मंगल ही करेंगे। और भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान से ही आराधना करो कि मेरे जीवन यात्रा मंगलमय हो। महाराज जी, हमेशा से करा है, नाम जप करा हुआ है, और पता भी है कि सब कुछ सही होने वाला है, श्री जी की कृपा है, पर फिर भी वो जो डर है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। थोड़ा डर भी बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। अंदर अगर डर रहेगा तो भगवान का भरोसा पक्का रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। डर भी अच्छा है।
वो डर जो हमको सतमार्ग में ले जाए अच्छा है, और वो डर अच्छा नहीं जो सतमार्ग से हटा दे। जैसे इनकी बात थोड़ा गड़बड़ है, इन्होंने कहा कि नाम जप करने पर भी असफलता आती है, ऐसा नहीं होता। समझो, हमारी नाम जप हमारी असफलताओं को काटता है, पर उतना नाम जप है नहीं जितना हमारा पाप है, तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये तो कौन नाम जप बचा रहा है आपको, नहीं तो मिट्टी में मिला दे। ऐसे ऐसे प्रारब्ध है कि धज्जियां उड़ा दे। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख, भगवान का भजन पकड़ लो तो जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बंधा हुआ, तो हम उससे सारे पार हो जाएं। ऐसे मम पद मन ही बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। यहाँ सफलता क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे, मरोगे तो है ही। फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है। तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप करते रहो। और डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, जहां भी ले जाएंगे जैसे भी ले जाएंगे मंगल करेंगे। लीमा जी मुंबई से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम सही मायने में है क्या और उसकी पहचान क्या है? प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, प्रतिक्षण वर्धमानम और अनुभव स्वरूपम। प्रेम अनिर्वचनीयम, वाणी से नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्मतरम, उसको जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक पहचान नहीं सकते। और प्रेम के साधारण पहचान ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा होती रहती है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक मीठा मीठा दर्द, एक दुखद स्थिति। वो दुख ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है, जिसे मीरा जी कह रहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजीब प्रीति न करी हो कोई। जिससे हमने प्रेम किया उसकी याद में हमारे हृदय में एक पीड़ा, और उसको कैसे मिले और उसको कैसे सुख पहुंचावें और उसके लिए हम बलिहार हो जाएं, ये प्रेम का बाहरी स्वरूप। आंतरिक तो कोई कामना ही न रह जाना, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम। और प्रेम की ये दशा कि सामने प्रीतम रहने पर भी, मिले हुए रहने पर भी अतृप्ति, मिलन की प्रबल लालसा, एक क्षण भी अपने प्रीतम प्यारे से वियोग असह्य हो जाना। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। देख रहे हैं फिर भी अतृप्त है, मिले हुए हैं फिर भी अतृप्त है। अपने प्यारे से एक पल के लिए वियोग न हो उसे प्रीति कहते हैं। अगर वियोग में तड़प रहा है तो नेत्रों में उसका संयोग हो रहा है, वो उसके रूप को देखकर उनसे बात कर रहा है। अगर छाती से लगा हुआ तो उसको जलन हो रही, कभी बिछुड़ न जाए। ये बड़ा अलौकिक है प्रेम, इसे प्यार नहीं कहते। ये गंदे चरित्रों को प्यार नहीं कहते। ये काम है, ये राग है, ये दोष है, ये आसक्ति है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम एकमात्र सच्चिदानंद भगवान से होता है। देखो, प्रेम आत्म तत्व से होता है, इन शरीरों से प्यार नहीं होता। शरीरों से मोह होता है, शरीरों से राग होता है। जब हमारा किसी से सुख लेने की भावना होती है तो वहां काम होता है, और जब सुख देने की भावना होती है तब प्रेम होता है। तो देखो, सुख लेने की भावना से ही हमारा शरीर भाव होता है। अब हम नाना प्रकार की नौटंकी करेंगे कि हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारे लिए जीवन दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने लिए। उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। तो प्रेम तो केवल भगवान से होता है। संसार में हमें प्रेम नहीं है, संसार में स्वार्थ है, काम है, वासना है। और जब हमारा संसार में भगवान दिखाई देगा तो प्रेम होने लगेगा। भगवत भाव के बिना प्रेम नहीं है। जी शैलेंद्र जी राजस्थान से। हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उम्र उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह जैसी तो घटनाओं इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है,
तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए, तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जवानी को वहां से पास होके थोड़ी आ रहा कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी कहाँ, जवानी तो तूफान है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो? कोई बिरला महात्मा होगा तो भले है, नहीं तो पाप तो बनता है। तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है, ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई सुरक्षा खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हारे सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी, भगवान के विधान में कहीं त्रुटि नहीं होती। हमारे द्वारा किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा हमें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। रही नाम जप की बात तो ये अगली खेती है। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप 1 मन अन्न खेती में डालते हैं और जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई गुड़ाई सब, तब 40 मन गेहूँ पैदा होता है उसमें, 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो वो आगे मिलेगी, जो पीछे की अभी भोगो। अभी चाहे देखा जाता है कि पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और पुण्य कर रहा है धर्म से चल रहा है लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं वो उसको आगे मिलेंगे। वो जो उसने पूर्व में पाप किए इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का, और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही है, पाप पे पाप वो कर रहा है। जिस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा उसी समय वो नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जिस समय वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा उसी समय तुम प्रकाशित हो जाओगे। तो परमार्थिक है अध्यात्म है, इसको धैर्यपूर्वक समझो। नाम जप करो, गलत आचरण भूल कर ना होने पावे तो तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। प्रारब्ध कब तक गिराएगा, कितना होगा आखिरकार। भगवान नाम हमारे पास है, धर्म आचरण करते हैं, परोपकार करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं परोपकार करो। शरीर से जो पाप होते हैं दूसरों की सेवा से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार हैं, भले किसी और के माता पिता हैं, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धो दिए, उनको खवा दिया, पिला दिया, बैठा, बड़ा मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे वयोवृद्ध फुटपाथ में बैठे रहते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जो अर्थ से अव्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कर दें। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन पहनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे के शौच कौन साफ करना चाहेगा? अगर साफ कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध साफ हो जाएगा, तुम्हारे बुरे आचरण साफ हो जाएंगे। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए परोपकार कर। आज जीव स्वार्थी होता जा रहा है, परोपकार को भूलता जा रहा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है। महीप शरण जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी मन में कभी कभी भयभीत सा रहता है मन, जबकि हम जानते हैं भगवान हमारा भला ही करेंगे। मन को कैसे? जब तक अंदर मन में मलिनता है तब तक भय बना ही रहेगा। निर्भयता आती है जब मन हमारा निर्मल हो जाता है, तब भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जहां त्रुटि होगी वहीं भय होगा। जो हमने अभी इसी जन्म में आपको हम जज बना रहे हैं, आप अपने निर्णायक बनिए। आपसे ऐसे पाप हुए आपको दंड नहीं मिला, और वो पापों का अगर आपको दंड मिले तो आप विचार करो कितना भोग सकते हो। क्या भगवान ने आपको दंड दिया? न सरकार ने
न भगवान ने, तो वो कोई फ्री थोड़ी है। वो आपके अंदर भय देता रहेगा, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और आगे चलकर आपको पटकेगा भी, गिराएगा भी। जो तुमने बोया है पहले उसे काटो। देखो, तुम तो मनुष्य हैं, भगवान के बाप की बात बता रहे हैं। श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मार दिया। उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है। वो छोटे से घड़े में पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए, माता पिता को तीर्थ यात्रा कांवर में करवा रहे थे। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण संधान किया, वो जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वहां गए तो देखा मनुष्य, अब तो बड़े परेशान हो गए। फिर उन प्राण निकल गए तो पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास। तो उनका बेटा विलंब क्यों हुआ, तो उत्तर नहीं दिया। तो बोले तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द का उत्तर तुरंत देता है। तुम कौन हो? तो उनका मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूं, मेरे से अपराध बन गया, मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया और तुम्हारा पुत्र मर गया। तो उनका अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि आंखों से अंधे हैं। तो उन्होंने कहा हम सब व्यवस्था करेंगे। बोले नहीं, जैसे मैं आज अपने पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो ये भाई, तुम तो भजन करते हैं भगवान का। उनके बेटा भगवान थे राम जी। राम जी के ही वियोग में तड़प तड़प के दशरथ जी के प्राण गए। अब ये महान हुआ कि भगवान के वियोग में गए, लेकिन पुत्र वियोग में ही तो गए ना। हम जो कर्म हमसे बनेंगे उनको हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे भजन करते हुए जो भय रहता है वो पूर्व का पाप है। अगर वो पाप नष्ट हो जाए तो अभी निर्भय हो जाए। भक्त निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है, संशय रहित होता है, विपरीत भावना नहीं होती। ये 5 बातें उसमें आ जाती हैं जो भगवान का निष्पाप भक्त होता है। नहीं तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये अंदर बनी ही रहती है। तो और नाम जप करो और भगवान का भजन करो, तो अपने आप हृदय पवित्र होगा, तो भय खत्म हो जाएगा। भय क्या, जब असली में ज्ञान हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र है, तो तुम चाहे जहां हो वहां भगवान है। भगवान सब समय है, तो तुम किसी समय भी हो भगवान है। भगवान सबके हैं, तो तुम्हारे भी भगवान है। तो अब हमको भय क्या, हमारे पास भगवान है, इस समय में भी भगवान है, भगवान हमको प्यार करते हैं, तो हमें फिर मार कौन सकता है। निर्भय हो जाए, लेकिन हमारे पाप अंदर है, वो हमें संकल्प विकल्प कराकर भयभीत कराते रहते हैं। तो नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा पद्धति घर में विराजमान करो, और दूसरों को भगवान के भाव में लाकर अपने भाव में कि इसके अंदर भी भगवान है। किसी एक पशु पक्षी की भी सेवा कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये बहुत जोर की हम आपको बात बताते हैं, किसी की भी सेवा कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। किसी मनुष्य की, किसी पशु पक्षी की, किसी के कभी ऐसा अवसर भगवान दे कि कोई तड़प रहा है और आपको धन लगा के, तन लगा के सेवा करनी पड़े, तुरंत कर देना, फिर देखना आपका काम बन जाएगा। सारी विपत्तियां धीरे धीरे हट जाएंगी और संपत्ति आने लगेगी। जी, 100 गौएं दूध वाली हैं, बाकी सेवा। हाँ, गौ सेवा का तो मतलब यही, दूध से ज्यादा संबंध न रखते हुए गाय से संबंध रखा जाए। भगवान गोविंद ने गौ सेवा की, गाय चराई, गायों को दुलार किया। तो अपने सनातन धर्म का मुख्य स्वरूप भी है। वेद माता जैसे गायत्री है ना, तो धर्म माता हमारी गौ है। जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। अगर हम गौ सेवा कर रहे तो अपने मानो धर्म का पोषण कर रहे हैं। गौ हमारे धर्म का प्रतीक है। पर आज लोभवशात लोग जो है गौ सेवा का त्याग कर रहे हैं। घरों में गौ नहीं पालते हैं कि बड़ी बड़ी अमेरिकन हो, भैंसें हो, ये सब दूध आदि के लिए, तो अपनी देसी गाय का अनादर हो रहा है। तो संत जन बड़े कृपालु हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएं बहुत से संत भगवान खोले हैं। बहुत से संत भगवान बड़ी बड़ी गौशालाएं जिनमें गौओं की, साणों की व्यवस्था, सुरक्षा हो रही है। हाँ, बहुत। हिमांशु गौड़ जी, यमुनानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। महाराज जी, हमें आप में ऐसा ही दर्शन होते हैं। गुरुदेव, हम अपने जीवन में विवेक और गुणों की शुद्धता कैसे ला सकते हैं? परम मंगल नाम, परम आनंददायक नाम। नाम जितना हम जप करेंगे उतने हमारी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि में विवेक का जागरण होता है। अब जैसे नाम जप रहे हो, फिर सत्संग सुनोगे तो आपको जो समझ में आएगा वो सबको समझ में थोड़ी आएगा।
बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना साधु समागम नहीं मिलता, और साधु समागम के बिना विवेक नहीं होता। तो साधु समागम का लाभ वही विशेष ले सकता है जो नाम जप करता है। नाम जपने से बुद्धि पवित्र हो जाती है, और पवित्र बुद्धि में जब ज्ञान जागृत होता है तब आनंद आता है। सत्संग में, शास्त्र स्वाध्याय में, अध्यात्म में। अभी तो मलिन बुद्धि है तो भोगों में आनंद आ रहा है, ऐसा बुद्धि निश्चय करती है। ये सबसे मलिनता का लक्षण है कि भगवान से विमुख भोगों में सुख बुद्धि हो जाना। और भगवान से हमारा हृदय जुड़ा रहे और संसार के भोग हमको हे लगने लगे तो जानो बुद्धि पवित्र हो रही है। इसकी पहचान है। पवित्र बुद्धि की पहचान भगवान के सिवा कुछ अच्छा न लगना। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नामयु केवलम। भगवान और भगवान का नाम केवल प्रिय लगने लगे तो जान लो हमारी बुद्धि पवित्र। संसार और संसार के भोग अच्छे लगे, मानो बुद्धि हमारी अपवित्र। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली चेष्टा करो। कोशिश करो कि अपने शरीर के द्वारा किसी का अहित न हो, दूसरों का हित हो, और नाम जप करो। इसी से सब मंगल हो जाएगा, इसी से परम पवित्रता आ जाएगी। निहाल जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं स्वार्थ भाव से पूजा करता हूँ, मैं निस्वार्थ भाव से इसको कैसे मैं परिवर्तित करूं? स्वार्थ करते करते निस्वार्थ हो जाओगे। सबकी साधना स्वार्थ से ही होती है। प्रारंभ में कोई करे तो चाह से होती है, और अचाह स्थिति पहुंचा देना यही साधना है। कोई चाह न रहे, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। जब हम चाह से आराधना करते हैं तो अचाह भगवान बना देते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं। अर्थार्थी, रुपया प्राप्ति के लिए भजन करने वाला। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए भजन करने वाला। जिज्ञासु, भगवान को जानने वाला। और भगवान को प्राप्त ज्ञानी। ये 4 बताए भगवान ने भक्त। तो अगर हम स्वार्थ से रुपया पैसा नौकरी पेशा कुछ चाह करके भगवान का भजन करते, अच्छा है। किसी भी तरह भगवान से जुड़ना तो भगवान है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल भवन है। हम जैसे भी भगवान से जुड़ते हैं हमारा मंगल प्रारंभ हो जाता है। चाहे हम स्वार्थ से जुड़े या निस्वार्थ से जुड़े। स्वार्थ जुड़ेंगे तो आगे निस्वार्थ हो जाएंगे, और निस्वार्थ होकर के जो जुड़ा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। निष्कामता ही भगवत प्राप्ति का मुख्य उपाय है, पर सकामता से ही निष्कामता की तरफ पहुंचा जाता है। तो अभी हमारे अंदर कामनाएं हैं, हम खूब नाम जप करें कि हमारे कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो इसी बहाने से हमारा नाम जप में मन प्रवेश करेगा, इसी बहाने से भगवान में हमारी श्रद्धा विश्वास बनेगा। अगर हमारा श्रद्धा विश्वास भगवान में बन गया तो ये जीवन सफल हो जाएगा बच्चा। नहीं तो जीवन को भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। अब ये मनुष्य जन्म भी इसी में चला जाएगा। पढ़ो लिखो नौकरी करो, दुल्हन लड़का बच्चा भोग सामग्री, मर जाओ। ये कोई जीवन है? पढ़ाई लिखाई करके सज्जनता ला करके भगवान का नाम जप करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, भगवान का भक्त बन करके शरीर पूरा करे, तब तो जीवन सार्थक रहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी दिन सकामता नष्ट हो जाएगी। पर नाम जप करो, आप सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो, अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसे करते रहो, धीरे धीरे भगवान सब संभाल लेंगे। मनाली परमार जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म करें पर कर्म का बंधन ना हो, वैसा कर्म क्या है? अहंकार रहित होकर कर्म करना, देहाभिमान रहित होकर कर्म करना, ये ज्ञानी पुरुष के द्वारा होता है, अज्ञानी जीव से नहीं होगा। अज्ञानी तो देहाभिमान में युक्त होकर के ही करता है। मैं ये खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और ज्ञानी इसे ऑपरेशन करता है। मैं नहीं। नेत्रेंद्री का विषय है देखना, रसेंद्री का विषय खाना, श्रवणेंद्री का विषय सुनना, त्वगेंद्री का विषय स्पर्श। अपनी अपनी इंद्रियां गुणों के अनुसार बर्ताव कर रही, वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अहंकार रहित, देहाभिमान रहित,
अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकारी विमूढ़ आत्मा जो है वो अपने को कर्ता मानता है, तो इसलिए वो बंधता जाता है। और जब अपने को कर्ता नहीं माना जाता, जैसे बड़ा सूक्ष्म प्रसंग है, एक बार रास में भगवान विलंब से आए तो गोपी जनों ने कहा कि प्रभु आप विलंब आज कर दिए। उनका आज हमारे गुरु पल्ली पार यमुना जी के आए हुए हैं, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका आपके गुरु कौन? जगत गुरु तो आप है, आपके गुरु कौन है? तो उनका दुर्वासा जी आए हैं, तो उनके दर्शन करने। तो उनका हम लोग भी दर्शन करने जाए। तो उनका हाँ जाइए, पर संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो सब गोपियों ने पुआ पूड़ी खीर ये सब बनाई और फिर भगवान से पूछा कि पल्ली पार कैसे जाएं, यमुना बहुत बड़ी हुई है। तो भगवान ने कहा कह देना यमुना जी से कि अगर श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दे। गोपियां मुस्कुराई, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं उनसे अब वो गई और यमुना जी से कहा अगर हमारे श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी, तो मार्ग दे दिया यमुना जी ने। वहां गई, दुर्वासा जी की सेवा में वो सब रखा, कचौड़ी पकौड़ी सब पुआ मेवा मिष्ठान, उन्होंने मुंह बगाड़ दिया, वो ऐसे पवाती गई। सब जितनी गोपियां थी कुंतलों पा गए, तो दिव्य ऋषि है। इसके बाद प्रणाम किया, कहा महाराज अब ये वापस कैसे जाएं, यमुना जी बड़ी हुई। तो बोले आई कैसे? बोले श्री कृष्ण ने कहा था कि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो उनका जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा जी दूब के रस के सिवा अगर अपनी जबान में कुछ ना रखते हो तो यमुना जी मार्ग। यार गुरु चेला दोनों झूठे कुंतलों खीर पुआ तो हमारे साथ हाथ से पाए और कह रहे जवान में दूब के रस के सिवा कुछ न रखते हो। पर उन्होंने यमुना जी से कहा कि दुर्वासा अगर अपनी जवान में दूब के रस के सिवा कुछ न रखते हो तो आप मार्ग दो। यमुना जी ने मार्ग दे दी। गोपी जन भगवान के पास गई, भगवान ने कहा दर्शन कराए। बोले हाँ दर्शन किया, पर जैसे गुरु वैसे चेला, दोनों निकले। तो बोले मतलब? बोले दोनों झूठे हो। तो भगवान ने इसी विषय को बताया कि जो अभिमान रहित हैं, कर्तत्व भोक्तत्व भाव रहित हैं, वो सब खाते हुए भी कुछ नहीं खाते, सब कुछ करते हुए भी नहीं, सुनते हुए देखते हुए कुछ नहीं करते। वो स्थिति ज्ञान के द्वारा आती है, वह अज्ञानी के द्वारा नहीं होती। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, गुणों से गुण बरत रहे और वो दृष्टा साक्षी भाव है। अपने लोग कर्ता भाव में रहते हैं, साक्षी भाव में नहीं रहते। तो जो साक्षी दृष्टा भाव में रहता है और क्रियाएं माया की माया गुणों में देख रहा है, वो कभी कर्म का कर्ता नहीं होता, कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। समझ रहे ना जी? भवानी सिंह जी जयपुर से। वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, मैं आपकी बताई सारी बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं अपने माता पिता के ऐसा क्या करूं कि एक बेटा होने के नाते उनको भी इसी जन्म में निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाए? आप भजन करो तो उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, 14 आगे की 7 पीछे की। तो माता पिता तो दूसरी पीढ़ी में है,